वेलकम बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम लोग लॉग की जब बात कर रहे थे, हम लोगों ने प्रॉपर्टी सारी कर ली है लॉग की। अब हम लोग क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करते हैं। लॉग के सिंपल सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और चीजें धीरे धीरे हम लोग उसको ऊपर लेके चलते हैं। लॉग के फॉर्मूले आई एक्सपेक्ट कि हमने जैसा बोला था, सारे फॉर्मूले जितने हम लोग की प्रॉपर्टीज थी लॉग की, वो सारी आप लोगों को याद हो चुकी होंगी। क्योंकि याद हुई होगी तो बहुत कंफर्टेबली हम लोग काम अभी कर पाएंगे, और इसलिए हमने लास्ट लेक्चर में बोला भी था कि चीजें एकदम याद कर लेना, लॉग के सारी प्रॉपर्टीज याद कर लेना, दिमाग में सेट कर लो प्रॉपर्टीज सारी। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है ये, हमें ये सिंप्लीफाई करना है। 2 टाइम्स log of 8/45 प्लस 3 टाइम्स log of 25/8 माइनस 4 टाइम्स log of 5/6। ये 3 तरह के लॉग हैं। पहले लॉग में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले लॉग का जो रिजल्ट होगा उसमें 2 मल्टीप्लाई है। दूसरे लॉग का जो रिजल्ट होगा उस पूरे रिजल्ट में 3 मल्टीप्लाई है, और तीसरे लॉग का जो रिजल्ट होगा उसमें 4 मल्टीप्लाइड है। हमें इस पूरे को सिंप्लीफाई कर देना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब कि एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देना है। जैसे कि यहाँ पे नंबर्स देखो, जिन जिनका लॉग लिया जा रहा है, पहले में लॉग ले रहे हैं किसका, 8/45 का। तो जैसे 8 है, 8 को क्या बोलेंगे हम, 2 का पावर 3। मतलब वो किससे, एलिमेंट्री नंबर कौन सा है जिससे 8 बना है, 2 से बना है। 45 3 स्क्वायर 9 इंटू 5, मतलब 45 किससे बना है, 3 से और 5 से। तो ये वाला अंदर वाला क्वांटिटी 8/45 किससे किससे बना है, 2 से, 3 से और 5 से। 25/8 यहां पर अंदर वाली क्वांटिटी देखो, 25 का मतलब 5 का स्क्वायर, यानी ऊपर 5 से बना है, और नीचे 8 क्यूब यानी 2, सॉरी नीचे 8 यानी 2 क्यूब, मतलब 2 से बना है। तो ये भी किससे बना है, एक तरह से 5 और 2 से। ठीक है ना। उसी तरह ये 5/6, तो ऊपर 5 से बना है, नीचे 6 से। 6 का मतलब 2 into 3, तो ये भी किससे बना, 5 से, 2 से और 3 से। तो ये भी 2 3 5 से, ये भी 2 3 5 से, ये भी 2 3 5 से। तो जब सिंप्लीफाई वाली बात है, यहाँ पे हमने क्या देखा, अभी 2 3 5 से सारे के सारे बने हैं। मतलब फाइनली किस किस एलिमेंट्री नंबर्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, 2 का, 3 का, 5 का। तो सिंप्लीफाई करने का मतलब कि बेसिकली होगा क्या, कि जैसे इस लॉग को जब सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो इस लॉग में एलिमेंट्री के लॉग में हमें कन्वर्ट कर देना है। तो यहां से कुछ लॉग 2 के टर्म्स में आएगा, कुछ लॉग 3 के, कुछ लॉग 5 के, क्योंकि इसमें तीनों का इन्वॉल्वमेंट था। ठीक है, इसमें भी 2 में आएगा और 5 में आएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 और 5 का इन्वॉल्वमेंट था। इसमें भी फिर 2 3 5 तीनों में आएगा, क्योंकि ऊपर 5 है और नीचे 2 और 3 का इन्वॉल्वमेंट है। तो फाइनली क्या होगा, log 2 3 5, मतलब एक से ज्यादा जगह से आएंगे, है ना। log 2 भी कहीं कहीं से आएगा, log 3 भी कहीं कहीं से आएगा, log 5 भी कहीं कहीं से आएगा। तो हमें फाइनली क्या करना है, लाइक टर्म्स को कंबाइन करके देखना है कि फाइनली कितना log 2 बना, कितना log 3 बना, कितना log 5 बना। ठीक है ना। तो ये चीज है कि सिंप्लीफाई करने वाली बात। तो सबसे पहला स्टेप हमें करना क्या है, ऐसा जब भी क्वेश्चन आए सिंप्लीफाई करने वाली बात हो, सबसे पहला स्टेप ये होगा कि जितना भी अंदर टर्म लिखा हुआ है, लॉग के अंदर जो कुछ भी लिखा है, सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे, उसको फैक्टराइज कर लो। तो जैसे ये बनेगा कितना, 2 टाइम्स, ये कितना हो गया, 2 टाइम्स log of 8/45 है ना, तो इसकी जगह लिखते हैं, इट विल बिकम 2 टाइम्स log of 8 का मतलब कितना, 8 का मतलब 2 क्यूब, तो 2 का क्यूब लिखते हैं ऊपर। ठीक है, 8 हो गया। बाई 45, 45 का मतलब 9 इंटू 5, 9 5 जा 45, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर इंटू 5। बोलो सही है, पहला वाला लॉग हमने सही लिखा, अंदर अंदर बस प्राइम फैक्टराइज किया है, और कुछ करना भी नहीं है फिलहाल, है ना। पहला क्वेश्चन है इसलिए एक एक स्टेप लिखेंगे हम लोग। 3 टाइम्स log, अच्छा लॉग का देखो बेस नहीं लिखा है, मतलब अंडरस्टूड है, कितना बेस है सब जगह, लॉग बेस 10 है, दिस इज कॉमन लॉग, है ना। अच्छा 3 log 25/8, 25 का मतलब 5 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया, 5 का स्क्वायर बाई 8 का मतलब कितना, 2 का क्यूब, तो 8 की जगह 2 का क्यूब लिख लिया। फिर माइनस 4 log ऊपर कितना 5, नीचे कितना 6 है, 6 का मतलब 2 इंटू 3। ठीक है ना। अब देखो, अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये 2 मल्टीप्लाई होना है इस लॉग में, पर इस लॉग पर हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, करेंगे ही। तो 2 टाइम्स ये लॉग का जो भी रिजल्ट होगा प्रॉपर्टी लगने के बाद भी, क्योंकि 2 का मल्टीप्लीकेशन इस लॉग में हो रहा है ना,
इस लॉग की रिजल्ट पे हो रहा है। तो जो प्रॉपर्टी लगने के बाद भी लिखा जाएगा वो है तो यही लॉग वाली बात ना, इसी चीज को तो हम दूसरे तरीके से लिख रहे हैं। तो जो कुछ भी आएगा प्रॉपर्टी यूज करने के बाद उस पूरे में फिर मल्टीप्लाई किसका होगा, 2 का होगा, बिकॉज 2 इस लॉग पे मल्टीप्लाई हो रहा है और हम इस लॉग को प्रॉपर्टी यूज करके दूसरे तरीके से लिखने जा रहे हैं। तो 2 टाइम्स ब्रैकेट लगा दिया। अब देखो हमने बोला था ना लॉग ऑफ ऊपर भी कुछ है नीचे भी कुछ है, तो ऊपर जितना भी होगा उन सब का लॉग ऐड होगा और नीचे जितना भी कुछ होगा उन सब का लॉग सब्ट्रैक्ट होगा। तो ऊपर क्या है 2 क्यूब है सिर्फ, तो ऊपर वाले को लिखेंगे लॉग ऑफ 2 क्यूब। बोलो यहाँ पे ऊपर सिर्फ 2 क्यूब है ना, तो लॉग ऑफ 2 क्यूब लिख लिया। नीचे क्या क्या है, एक तो 3 का स्क्वायर है ना, एक 3 का स्क्वायर है और एक कितना है 5 है, तो 3 स्क्वायर का भी लॉग माइनस होगा और 5 का लॉग भी माइनस होगा। तो माइनस लॉग ऑफ 3 स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ 5। बोलो सही है यहां तक, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर आते हैं अब इस पे बात करते हैं ना, तो प्लस 3 टाइम्स, अब 3 इसी तरफ फिर इस पूरे लॉग में मल्टीप्लाइड है, तो ऊपर वाले का लॉग जितना भी होगा सबका लॉग ऐड होगा और नीचे वाले सभी का लॉग सब्ट्रैक्ट होगा। तो ऊपर सिर्फ एक ही टर्म है, क्या है 5 का स्क्वायर, सिर्फ 5 का स्क्वायर है ना ऊपर, तो लॉग ऑफ 5 स्क्वायर, 3 तो रहेगा बाहर, मल्टीप्लाई होना है और इस पूरे लॉग में मल्टीप्लाई है, तो इस लॉग को हम जो भी लिखेंगे उस पूरे में 3 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो लॉग ऑफ 5 स्क्वायर, बोलो ठीक है, लॉग ऑफ 5 स्क्वायर हो गया। फिर 2 क्यूब नीचे है, तो 2 क्यूब का लॉग क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस लॉग ऑफ 2 क्यूब। बोलो सही चल रहा है, सही है ना यहां तक। तो इतनी बात हो गई। अब इस पे आते हैं -4 टाइम्स, तो फिर -4 टाइम्स ना ब्रैकेट लगा दो। अब इस लॉग को लिखना है हमें, तो ऊपर 5 है नीचे 2 और 3 है, तो 5 का लॉग ऐड होगा और 2 और 3 का लॉग दोनों का क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो लॉग 5 ब्रैकेट के अंदर, ऐड का मतलब एक ही टर्म है, एक से ज्यादा होते तो प्लस साइन सबके बीच में लगता, एक ही टर्म है तो बस लॉग 5 के आगे कौन सा साइन होगा, प्लस होगा। जैसे यहाँ पे 2 क्यूब के आगे लॉग के आगे कौन सा साइन था, प्लस का था। यहाँ 5 स्क्वायर के लिए लॉग के आगे कौन सा साइन था, प्लस का था। ठीक है ना। चलो फिर 5 का लॉग लिख लिया, फिर 2 और 3 नीचे है ना, तो 2 का लॉग और 3 का लॉग माइनस होगा, तो माइनस लॉग 2 और माइनस लॉग 3। बोलो सही। अब क्या करो कि फर्दर, अब देखो ये log 5, तो अब फर्दर हम इसको, कोई ऐसी प्रॉपर्टी भी नहीं है जिससे ये फर्दर और सिंप्लीफाई हो। log 2 किसी एक सिंपलेस्ट नंबर का log ये भी है, सिंपलेस्ट नंबर का log ये भी है, 2 3 5 को हम और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इस log 5 को भी हम कुछ नहीं कर सकते, पर ये जितने में एक्सपोनेंट दिखाई दे रहा है, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, अभी भी इनको हम कुछ ना कुछ अभी भी लिख सकते हैं। लॉग की एक प्रॉपर्टी नहीं थी कि लॉग ऑफ समथिंग टू द पावर समथिंग, मतलब एक नंबर का पावर अगर दूसरा है, याद आया ना कुछ, लॉग ऑफ मान लो बेस ए पर सपोज x टू द पावर अल्फा है, ये प्रॉपर्टी लिखी थी ना, लॉग ऑन द बेस ए x टू द पावर अल्फा। तो एक्सपोनेंट लेने के बाद लॉग ले रहे हैं, तो ये जो एक्सपोनेंट होता है ये पीछे आ जाता है, अल्फा पीछे आ जाएगा और क्या बनेगा, लॉग x ऑन द बेस ए। तो बोलो इसी से मैचिंग है कि नहीं, ये सारे एक्सपोनेंट वाले, x टू द पावर अल्फा का लॉग, 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 ये सारे के सारे जो 4 टर्म है ये चारों इसी फॉर्म के हैं। तो अल्फा सब में अपना अपना जो अल्फा होगा इन सब के लिए, वो अल्फा क्या होगा, पीछे चला आएगा, है ना। तो इसको करते हैं, सारे सबके लिए अल्फा जो है उसको पीछे ले आते हैं और फिर देखा जाए क्या होता है। तो यहाँ पे कितना होगा, 3 पीछे आएगा, है ना, इसको लिखते हैं 2 टाइम्स 3 पीछे आएगा तो क्या बनेगा, 3 log 2, इसमें 2 पीछे आएगा तो 2 log 3 माइनस है, माइनस 2 log 3। बोलो सही है, ये माइनस log 5 तो जैसा है वैसे ही रहेगा, माइनस log 5। ठीक है, फिर इधर आते हैं +3 टाइम्स 2 पीछे आएगा तो 2 log 5, तो 2 log 5, फिर 3 पीछे आएगा तो -3 log 2, -3 log 2। बोलो सही है ना, ब्रैकेट के अंदर 2 log 5 और 3 पीछे आएगा तो -3 log 2, माइनस पहले से था इसलिए माइनस लगा। यहाँ पे आओ तो ये बनेगा -4 log 5, -4 कॉमन है बाहर है,
log 5 इसमें तो कुछ नहीं कर सकते हो, ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड वर्जन है। log 5 माइनस log 2 माइनस log 3। बोलो यहां तक सही है? ठीक है, अब देखो इसको फर्दर अब सिंप्लीफाई और करते हैं। कितने तरह के टर्म है टोटल? लॉग, कितने तरह के लॉग हैं अपने पास इस पूरे में? कितने, किस किस नंबर्स के लॉग दिखाई दे रहे हैं? 2 का लॉग है, log 2 है, log 3 है, log 5 है, log 2 है, log 5 है, log 2 है, log 3 है, log 5 है। बस 3 तरह के लॉग हैं, log 2, log 3 और log 5। वन बाय वन एक एक करके इकट्ठा करते हैं। पहले log 2, चलो सारे log 2 कलेक्ट करते हैं। तो log 2, ये वाला ब्रैकेट खोलो, तो 2 3 6, तो 6 log 2 यहां से आएगा, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। इसमें log 2 कितना है? 3 3 9, और कौन से साइन के साथ? माइनस, तो -9 log 2। तो यहां से आया 6 log 2, यहां से आया -9 log 2, 6 log 2 -9 log 2, यानी -3 log 2, -3 log 2। और इधर से देखो -4 इंटू माइनस कितना हो गया? +4 हो गया ना, तो यहां से +4 log 2। ऊपर कितना आया था? 6 log 2 -9 log 2, यानी -3 log 2 और +4 log 2, तो -3 +4 यानी +1, यानी 1 टाइम्स log 2 मीन्स कितना? सिर्फ log 2। बोलो ठीक है, log 2 आ गया। अब log 3 की बात करते हैं, तो -4 log 3 यहां से आया, 2 2 4 माइनस है, -4 log 3, यहां log 3 है नहीं, -4 इंटू माइनस यानी +4 log 3, तो यहां -4 log 3, यहां +4 log 3, खत्म हो गया, यानी log 3 नहीं बचेगा। ठीक है, अब बात करते हैं log 5 की। log 3 कट गया, ठीक है, अब log 5 की बात करते हैं। तो 2 इंटू माइनस यानी -2 log 5, तो यहां से आएगा -2 log 5, यहां से 6 log 5, 3 2 6 log 5, तो 6 -2 कितना? 4 log 5 आया, यहां तक 4 log 5 आया, और यहां पे कितना है? -4 log 5 है, तो 4 log 5 -4 log 5 भी कट गया, यानी log 5 भी खत्म हो गया। सो log 3 भी खत्म, log 5 भी खत्म, सिर्फ क्या बचा? log 2। इसका मतलब ये जो इतना लंबा चौड़ा log दिया हुआ था, ये सिंप्लीफाई होके सिर्फ क्या बचा? इज इक्वल टू log 2। बोलो ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आया होगा बहुत आराम से। प्रॉपर्टी अगर तुमने याद कर ली होगी तो दिक्कत नहीं हो रही होगी, बट अगर फिर भी लगे कि नहीं दिक्कत है तो बिल्कुल पूछना। सही है? सो दिस सिंप्लीफाइड टू log 2, सो फाइनली log 2 विल बी द आंसर। ठीक है, तो आंसर क्या आया? log 2 ऑन द बेस 10। बढ़े आगे, कोई दिक्कत होगा तो पूछना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, मतलब वही मेन टास्क है कि समझना है हम लोग को कि कैसे लॉग को सिंप्लीफाई करते हैं। log ऑफ 8 का 3 टाइम्स माइनस log ऑफ 6 का 7 टाइम्स और प्लस log ऑफ 27 टू द पावर 5/2, 27 टू द पावर 5/2। यहां पे log 27 का लेकर एक्सपोनेंट कर रहे हैं 5/2, या 27 का एक्सपोनेंट पहले कर रहे हैं 5/2 फिर log ले रहे हैं। अगर log लेकर एक्सपोनेंट होगा ना तो ऐसे लिखेगा। ये गलती करते हो इसलिए हम बता रहे हैं, ये गलती होती है तुम्हारे एंड पे, है ना? बीइंग अ स्टूडेंट हम लोग ये गलती कर देते हैं कि log ऑफ 27 के ऊपर अगर एक्सपोनेंट कभी भी क्वेश्चन में देगा, कभी भी, तो ये log का एक्सपोनेंट है, ना कि नंबर का एक्सपोनेंट है। और जो प्रॉपर्टी है वो नंबर के एक्सपोनेंट के लिए है। इस केस में लिखते हैं अल्फा log x। ठीक है ना? ये मत कर देना कि log x का पावर अल्फा, इसका मतलब तो ये हो गया log लेने के बाद एक्सपोनेंट रेस कर रहे हैं, तो यहां पर दिस इज नॉट इक्वल टू अल्फा log x। इस बात को ध्यान रखना, ये गलती होती है बीइंग अ स्टूडेंट। कई बार शुरू में log में गलती कर देते हैं कि log लेने के बाद अगर एक्सपोनेंट रेज हो रहा है तो उस एक्सपोनेंट को पीछे नहीं लाना है, उस चीज को अल्फा ऐसे पीछे लाके log x नहीं लिखना है। ठीक है ना? ये ध्यान रखना। ये एक्सपोनेंट पीछे कब आता है? जब log लेने के पहले एक्सपोनेंट रेज किया गया है, जिस नंबर का हम log ले रहे हैं उसमें एक्सपोनेंट हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? तो log यहां पर x टू द पावर अल्फा का ले रहे थे, इसमें हमें एक्सपोनेंट जो दिख रहा है वो एक्सपोनेंट पीछे आ जाए। बोलो ठीक है ना? ये बात ध्यान रहे।
तो ये जो चीज है ये क्या है, अगर लॉग का एक्सपोनेंट होगा जब भी, लॉग के रिजल्ट का एक्सपोनेंट जब भी होगा, तो लॉग के ऊपर एक पहले ब्रैकेट लगेगा, फिर ब्रैकेट के ऊपर ये एक्सपोनेंट लिखा रहेगा, ठीक है ना। या फिर दूसरा नोटेशन भी हो सकता है, वो बाद में बात करेंगे, पर नंबर इस तरीके से लिखा है तो ये क्लियरली क्या है, 27 का पावर पहले 5/2 रेज हो रहा है, फिर इसका क्या लिया जा रहा है, लॉग लिया जा रहा है, ठीक है ना। इसलिए दिस इज ऑफ द फॉर्म x टू द पावर अल्फा, उसका क्या है, लॉग, इसलिए यहां पर प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। अब चलो अब बात करते हैं हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने की। तो जल्दी से वही काम करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है हमको, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है। तो 8 को क्या लिख लेंगे, 2 का क्यूब, 8 इज व्हाट, 2 का क्यूब, तो लिख लो 3 टाइम्स लॉग 2 क्यूब माइनस 7 टाइम्स लॉग 6 का मतलब 2 इंटू 3, लिख लो 2 इंटू 3, ठीक है। अब देखो यहां पर अब बात हमें करनी है, इस लॉग के अंदर वाली क्वांटिटी को भी लिखना है। तो अब देखो तुम्हारी इच्छा पे है, तुम अगर चाहो तो पहले अल्फा को पीछे ले आओ, ठीक है। तो प्लस 5/2 लॉग 27 लिख सकते हैं, बिल्कुल, बोलो ठीक है। इस टर्म को पहले हमने क्या किया, एक्स टू द पावर अल्फा वाली प्रॉपर्टी लगा दी, तो अल्फा पीछे आ गया 5/2 और log ऑफ 27 बना। अब हम 27 को लिख लें कितना, 3 का क्यूब, ठीक है। अब हम 27 को लिख लें 3 का क्यूब, तो 27 की जगह कितना, 3 का क्यूब, सही है। तो पहले हमने अल्फा पीछे ले आया, प्रॉपर्टी में दिखा हमें, तो 5/2 पीछे कर लिए, log 27 बचा, तो 27 को अब क्या लिख लिया हमने, 3 का क्यूब, जिससे बना है 27, 3 का, फिर से x का पावर अल्फा, फिर क्या हो गया, x का पावर अल्फा, उसका लॉग है ना, लॉग का क्यूब नहीं है, 3 का क्यूब है, फिर लॉग है, तो इट इज अगेन x टू द पावर अल्फा, अल्फा फिर पीछे आएगा, तो ये वाला 3 जब पीछे आएगा तो 5/2 में क्या होगा, मल्टीप्लाई ना, 5/2 क्या हो रहा है, लॉग में मल्टीप्लाई तो हो रहा है, 5/2 टाइम्स लॉग है, तो ये 3 पीछे आके लॉग को क्या करेगा, मल्टीप्लाई, और 5/2 पहले से मल्टीप्लाइड है, तो 5/2 इंटू 3 कितना होगा, 15/2, तो ये 3 जब हटेगा तो इट विल बिकम कितना, 15/2 log 3, समझ रहे हो बात। ये तरीका हमने कैसे बताया, पहले ही 5/2 को पीछे कर लिए, पहले ही 5/2 को पीछे कर लिए, फिर 27 बचा, फिर 27 को 3 का क्यूब लिख के फिर 3 को भी पीछे कर लिए, तो 5/2 इंटू 3 15/2 हो गया। या अगर इस रास्ते नहीं जाना तो तुम्हारी इच्छा है, तुम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, फिर लॉग की प्रॉपर्टी। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 27 का मतलब कितना, 3 का क्यूब का पावर 5/2, बोलो 27 का मतलब 3 का क्यूब, और उसका भी एक्सपोनेंट 5/2, तो ये दोनों एक्सपोनेंट क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये दोनों एक्सपोनेंट जब मल्टीप्लाई होंगे तो इट विल बिकम 3 का पावर कितना, 15/2, 3 इंटू 5/2 विल बिकम 15/2, तो 3 का पावर 15/2 आया, किसकी जगह, इसकी जगह, और इसका क्या लेना है, लॉग, मतलब इसका भी क्या लेना है, लॉग, तो ये x है, ये अल्फा है, x का पावर अल्फा का लॉग, तो अल्फा क्या होगा पीछे, अल्फा यहाँ पे क्या है 15/2, देखो आ गया 15/2, और log ऑफ x बचेगा, log ऑफ 3, log ऑफ x, सेम चीज आएगी। तो तुम्हारी इच्छा पे है, तुम्हें जिस प्रॉपर्टी को यूज करना हो, पहले नंबर को सिंप्लीफाई करना है तो पहले नंबर को सिंप्लीफाई कर लो, फिर लॉग की प्रॉपर्टी यूज करना, या लॉग की प्रॉपर्टी पहले भी यूज कर ली, फिर दोबारा दिखा तो फिर दोबारा भी यूज कर ली, जो मन करे वो करना। अगर हमारी वर्किंग सही है तो हम सही जगह पर पहुंचेंगे, किसी भी रास्ते से जाए, बोलो ठीक है। तो 15/2 log 3 आया, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करो, तो ये x का पावर अल्फा का लॉग है, अल्फा पीछे आएगा तो 3 पीछे आएगा, 3 पहले से मल्टीप्लाइड है, तो 3 3 9, इट विल बिकम 9 log 2, सही है। यहाँ पे देखो 2 और 3 का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के केस में क्या होता है, लॉग्स का एडिशन हो जाता है, तो -7 टाइम्स ब्रैकेट, 7 का मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे लॉग में, तो लॉग को हम जो कुछ भी लिखेंगे चीज तो यही है, बट इसी को दूसरे तरीके से लिख रहे हैं, तो उसमें भी 7 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो log 2 प्लस log 3, बोलो ठीक है, और प्लस यहाँ पे कितना 15/2 log 3, सही है ना। अब इकट्ठा कर लो,
एक जैसे जो टर्म्स है, तो log 2 वाले कितना है 9 log 2 माइनस 7 log 2, तो 9 log 2 माइनस 7 log 2 इज हाउ मच 2 log 2। बोलो ठीक है, 2 log 2 हो गया। और log 3 कितना हो गया, -7 यहां से आएगा, -7 log 3, और यहां से 15/2 log 3। 15/2 का मतलब कितना 7.5, तो 7.5 log 3 में से 7 log 3 जाएगा तो कितना बचेगा 0.5 log 3 बचेगा, 0.5 log 3 प्लस साइन के साथ ना, क्योंकि 7.5 ज्यादा है प्लस के साथ है और 7 माइनस के साथ है, तो 0.5 प्लस बचेगा, यानी प्लस हाफ log 3। ठीक है ना। सो ये अगर log 2 log 3 के फॉर्म में देखेंगे तो ऐसे दिखेगा 2 log 2 प्लस हाफ log 3। अब डिपेंड करता है, मान लो ये सिंप्लीफाई करने दिया और ऑप्शन में कौन सा फॉर्म है, ऑप्शन में हो सकता है अगर यही एक फॉर्म है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो यही गया है। अदरवाइज हो सकता है इसको एक सिंगल लॉग में कन्वर्ट करें, सिंगल लॉग में। तो सिंगल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमें ये सब हटाना पड़ेगा, ये जो मल्टीप्लाइंग वाले टर्म है ना, इन सबको पहले 1 बनाना पड़ेगा। वो 1 कब बनेगा, जब हम x टू दी पावर अल्फा का रिवर्स यूज करेंगे, मतलब इस फॉर्म में है, इसको x टू दी पावर अल्फा में लेके जाएंगे। जो कुछ भी यहां पे है इसको यहां पे ले आओ, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इट विल बिकम द एक्सपोनेंट ऑफ x, क्योंकि ये अल्फा है एक तरह से। तो जब हम इस 2 को हटाएंगे तो इस लॉग के अंदर ये क्या आ जाएगा, x टू दी पावर अल्फा आ जाएगा, तो इट विल बिकम कितना log ऑफ 2 का स्क्वायर, ये 2 इधर एक्सपोनेंट बन जाएगा, ये वाला 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, तो इट विल बिकम log ऑफ 4। सही है। और ये हाफ भी यहां पे आएगा, क्योंकि अगर हमें एक सिंगल लॉग चाहिए, एक सिंगल लॉग में इसको कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहला काम जितने भी लॉग दिखाई दे रहे हैं उन सभी के कोफिशिएंट कह लो या मल्टीप्लाइंग रियल नंबर कह लो, उस सबको क्या बनाना पड़ेगा 1 बनाना पड़ेगा या -1 बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर पॉजिटिव प्लस साइन है कोफिशिएंट की तो उसको +1 बना लो, ठीक है, और अगर माइनस साइन है तो उसको -1 बना लो। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 2 है तो इस 2 को हटाना है, तो 2 हटाएंगे, जब इसको एक्सपोनेंट बना के प्रॉपर्टी रिवर्स प्रॉपर्टी यूज कर देंगे तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा, इट विल बिकम log 4। सिमिलरली इस हाफ को यहाँ ले आएंगे तो 3 का पावर हाफ बन जाएगा, यानी √3। तो ये प्लस तो पहले से था, ये प्लस रहेगा, और log ऑफ कितना हाफ इधर ले आओ तो कितना बनेगा log ऑफ √3 बनेगा। बोलो सही है। अब रिवर्स प्रॉपर्टी फिर से, 2 लॉग का सम अगर एक सिंगल लॉग में जाएगा तो क्या बनेगा 4 और √3 का प्रोडक्ट बनेगा ना, क्योंकि ये होता है log ऑफ x इंटू वाई बराबर कितना होता है log x प्लस log y। बोलो सही है। पर ये जो चीज है वो इस फॉर्म की है, log x प्लस log y है, तो इसको क्या लिखेंगे log ऑफ x इंटू वाई, तो इट विल बिकम, ये वाली जो चीज है इट विल बिकम log ऑफ x इंटू वाई, यानी 4√3। सो दिस विल बी वन ऑफ द फॉर्म ऑफ आंसर। ये भी एक फॉर्म है आंसर का। अब डिपेंड करता है जैसा ऑप्शन होगा उस फॉर्म में कन्वर्ट करके मैच करना पड़ेगा। बोलो ठीक है। तो ये चीज कहो या ये चीज कहो, बोथ आर सेम। log ऑफ 4√3 भी सही है और 2 log 2 प्लस हाफ log 3 भी क्या है सही। बोलिए ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, बढ़े आगे, कोई दिक्कत होगा तो बता। देखो बच्चों ये नेक्स्ट छोटे छोटे 4 क्वेश्चंस लिखे, बहुत छोटे छोटे, बहुत सिंपल। पहला वाला सिंप्लीफाई करें, log ऑफ 8 ऑन द बेस 2 है, log ऑफ 8 ऑन द बेस 2। कोशिश करो, बहुत सिंपल सा है। बेस तो 2 है, बेस तो ऑलरेडी अपना सिंप्लीफाइड है ही, है ना। और 8 को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 8 को और क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब, बिल्कुल सही बात है। तो log ऑन द बेस 2 कितना 2 का क्यूब। अब यहां पे देखो वही अभी जो हम लोग पहले बात कर रहे थे लास्ट क्वेश्चन तक कि x का पावर अल्फा का फॉर्म है ना, क्योंकि पहले पावर रेज हुआ है बाद में log लिया गया, तो x टू द पावर अल्फा का फॉर्म है, अल्फा क्या होगा पीछे आ जाएगा, तो 3 पीछे आएगा, मतलब मल्टीप्लाई होगा log में, बचे हुए log में, तो 3 पीछे आता ही ये बनेगा मल्टीप्लाइड बाई log ऑफ 2 बचेगा ना, कितने बेस पे 2 पर। और यहां पर एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की है कि किसी भी नंबर का log उसी बेस पर कितना होता है 1 होता है। तो log 2 ऑन द बेस 2 इट विल बी हाउ मच 1, तो 3 इंटू 1 कितना होगा 3 होगा। किसी भी नंबर का log सेम बेस पर कितना होता है
1 होता है, तो ये 1 बनेगा और 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलो इसी तरह ये वाला है, कोशिश करो तो 512 है, 512 को क्या लिख सकते हो, 2 का एक्सपोनेंट शुरू करो, कितना 2 का पावर 9 आएगा, है ना, 2 का पावर 9 आएगा, तो log on the base 2 2 to the power 9, बिल्कुल वैसा ही देखो 2 2 सेम होने का फायदा मिल जा रहा है उनको, 2 2 सेम, तो 9 जैसे ही पीछे आएगा 9 इंटू, जैसे पहले के क्वेश्चन में हमने क्रॉस करके इंटू दिखाया नहीं था ना, ऐसे लिख दिया था, तो मतलब तुम्हें क्लियर रहा, इसलिए हम इस क्वेश्चन में क्या कर दिए, इंटू लगा दिए, ताकि पता रहे वहां पर क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो चलो 9 टाइम्स log 2 on the base 2, log 2 on the base 2 कितना हो गया, 1 हो गया, 9 into 1 कितना होगा, 9 होगा, so this value is how much, 9। इन दोनों क्वेश्चन में और अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन में क्या हुआ था कि 8 भी बेस के टर्म्स में लिखा जा सकता था, 8 को हमने बेस का क्यूब लिख दिया था, और 512 को भी हमने 2 का पावर 9 लिख दिया था, मतलब बेस के टर्म्स में हम पूरी तरह लिख पा रहे थे दोनों नंबर्स को, 8 को भी और 512 को। यहां पर हमने थोड़ा सा चेंज किया, क्योंकि हर तरह का वेरिएशन हमें हैंडल करना आना चाहिए, हर बार ऐसा नहीं होगा। यहां पर देखो 32 8 का एक्सपोनेंट के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, 32 मतलब बहुत मेहनत करेंगे तो लिख पाएंगे, बहुत मेहनत करेंगे तो, और जितनी मेहनत करके तुम 32 को 8 का एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखोगे उससे जल्दी तो तुम इसका आंसर बता दोगे, अगर जो बात हम कहने वाले हैं उसको फॉलो करके। 32 8 का अच्छा इंटीजर पावर तो है नहीं, 8 का पावर 1 भी नहीं है, 8 का पावर 2 भी नहीं है, क्योंकि 8 का पावर 2 होता तो यहाँ पे 64 होता, तब होता, फिर 512 होता तो पावर 3 होता, है ना, बट 32 है, 32 को हम 8 के एक्सपोनेंट के फॉर्म में अच्छा इंटीजर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, सोचना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अगर उसी रास्ते जबरदस्ती हम जाना चाहेंगे तो। पर एक चीज है, 32 भी किसी नंबर का पावर है और 8 भी उसी नंबर का पावर है, 32 जिस नंबर का एक्सपोनेंट है 8 भी उसी नंबर के एक्सपोनेंट में लिखा जा सकता है। दोनों के लिए एलिमेंट्री कौन है, 2। 32 को भी हम 2 का एक्सपोनेंट दे सकते हैं और 8 को भी हम 2 का एक्सपोनेंट देकर बना सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 32 की बजाय 2 का पावर 5 और 8 को कितना, 2 का क्यूब। 32 इज 2 का पावर 5 और 8 इज व्हाट, 2 का पावर 3। सही है ना। अब ये प्रॉपर्टी देखो याद आ रही है, ये प्रॉपर्टी पे बात की थी, log a टू दी पावर m ऑन द बेस b टू दी पावर n। जिस नंबर का log ले रहे हैं वो भी एक्सपोनेंट के फॉर्म में अगर है और जो बेस है वो भी अगर एक्सपोनेंट के फॉर्म में है तो ये वैल्यू कितनी होगी, m भी पीछे आएगा n भी पीछे आएगा, m बाई n बनेगा और log a ऑन द बेस b बनेगा। बोलो याद आ रहा है, लास्ट लेक्चर में इस हमने प्रॉपर्टी को लिखा है, m बाई n, m और n दोनों पीछे आ जाएंगे और log a ऑन द बेस b बन जाएगा। ठीक है ना। अगर m मान लो 1 है, फॉर लेट्स से m इज 1, यहाँ पे कोई एक्सपोनेंट दिख नहीं रहा, तो नहीं दिख रहा तो क्या दिक्कत है, m की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कुछ नहीं दिख रहा तब भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो है ही ना, 1 तो है ही ना, तो 1 पीछे आ गया, तो m बाई n का मतलब कितना हो गया, 1 बाई n हो गया और log a ऑन द बेस b हो गया। बोलो सही है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। और अगर m है ही तब तो जो वैल्यू है वो यहाँ पे आई जाएगी, m बाई n हो जाएगा, और नहीं है m तो उसका मतलब क्या है पर कितना है, 1 है, तो m की जगह यहाँ 1 लिख देंगे। चलो अब यहाँ पे देखो, कंपेयर करो, ये चीज इससे कंपेरेबल है या नहीं है। यहाँ पे a और b की जगह कौन है, 2 और 2 है दोनों जगह, m की जगह कौन है, 5 है, n की जगह कौन है, 3 है, तो m बाई n दोनों का एक्सपोनेंट पीछे आएगा, तो इज इक्वल टू कितना, 5 बाई 3, 5 बाई 3, log ऑफ 2 ऑन द बेस 2, log 2 ऑन द बेस 2। बोलो सही, log 2 ऑन द बेस 2 कितना, 1, ये तो 1 है, इंटू 5 बाई 3 बराबर कितना आ गया, 5 बाई 3 आ गया। बोलो सही है, समझ गए बात। तो हर बार जरूरी नहीं है कि जो नंबर लिखा हो वो बेस के फॉर्म में बड़ी जल्दी से हम लिख लें। ये 2 और 32 था, 8 और 512 था, तो बड़ा जल्दी लिख लिए 2 के फॉर्म में, है ना। पर अब यहां देखो मुश्किल हो गई, तो हर बार जरूरी नहीं है, ठीक है। तो 32 को भी हमने 2 में ले गए और 8 को भी 2 में ले गए,
अब वही काम यहां पे कर दो, सेम काम। अब 4 के पीछे ये माथा मत लगाओ कि √2 के टर्म्स में 4 कैसा लिखा जाएगा, मत करो, इतना टाइम बर्बाद नहीं करो। 4 भी किसी नंबर का पावर है और √2 भी उसी नंबर का पावर है। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, बिल्कुल। और √2 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर हाफ, √2 को। बोलो सही। अब देखो a का पावर m, b का पावर n, तो ये बराबर कितना, m/n, यानी 2m, तो ये हो गया 2 हो गया, n कितना है, हाफ है, तो वो डिवाइड नीचे आता है ना, डिवाइड बाई n होता है, n कितना है, हाफ है, तो नीचे हाफ आएगा यहां पे, इनटू कितना बचेगा, log 2 ऑन द बेस 2, log 2 ऑन द बेस 2, ये कितना हो गया, 1 हो गया, log 2 ऑन द बेस 2 तो 1 हो गया, और 2 बाई हाफ, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो गया, 4 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना, 4 हो गया। बोलो सही है ना। यहां पे ये माथा नहीं लगाना है कि 4 को √2 के टर्म्स में क्या लिखेंगे, इतना समय मत बर्बाद करो, फिर तो यहां पे भी बर्बाद करो समय, बट एग्जाम में हमें समय बचाना है, समय खराब नहीं करना। तो 4 को भी 2 में ले गए और √2 को भी 2 में ले गए, और फिर देखो प्रॉपर्टी यूज कर दी, फटाक से हो गया 4। ये सही बात है कि तुम 4 को सोचते तो 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, और 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर। सो दिस 4 विल बिकम कितना, √2 का पावर 4। कि अगर जिद पे अड़ी जाए कि नहीं 4 को तो हम √2 में लिख के ही मानेंगे, तो 4 को क्या लिखते, √2 का पावर 4 लिखते, फिर log ऑफ इतना लेते तो x टू दी पावर अल्फा का काम करता, अल्फा पीछे आ जाता 4, और क्या बनता, log √2 ऑन द बेस √2, यानी 4 इंटू 1 दैट इज कितना, 4। तो कैसे भी कर लो, बट फाइनली हमें समय बचाना है, तो इसलिए ये जो बात हमने कही, इन दोनों क्वेश्चन की बातों को ध्यान रखो, आने वाले क्वेश्चंस में फायदा मिलेगा, समय बचेगा। ठीक है, बढ़े आगे, चलो लिखो, अगला क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो जो छोटे छोटे 4 क्वेश्चंस किए थे, मतलब लॉजिक वही यूज करना है। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, लॉग के रिजल्ट पे लॉग काम कर रहा है। सबसे पहले log ऑफ 16 ऑन द बेस 2 इवेलुएट होगा, इसका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का फिर log लिया जाएगा कितने बेस पर, √2 पर, ठीक है। फिर इस वाले log का जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट पे ये वाला log काम करेगा कितने बेस पर, 2 पर। फिर वो कुछ रिजल्ट आएगा, इस log का कुछ रिजल्ट आएगा, इस वाले log का काम करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस पर काम करेगा फिर से ये log कितने बेस पर, √2 पर। तो एक एक करके सिंप्लीफाई करो, क्वेश्चन को देख के नहीं डरना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, एक एक करके सिंप्लीफाई करो। सबसे अंदर वाला log पहले सिंप्लीफाई होगा, तो log 16 ऑन द बेस 2, अब यहाँ पे तो 2 ऑलरेडी है और 2 से 16 बनता भी है, तो 16 को क्या लिख लो, 2 का पावर 4 लिख लो। तो इस वाले टर्म को क्या लिखेंगे, log ऑन द बेस 2, और 16 का मतलब 2 का पावर 4 हो गया। बोलो ठीक है ना, x टू दी पावर अल्फा का log लिया जा रहा है, अल्फा पीछे आ जाएगा, तो 4 टाइम्स log 2 ऑन द बेस 2, तो 4 टाइम्स log 2 ऑन द बेस 2 यानी 4 टाइम्स 1 यानी 4। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी 4 आ गई ना, मीन्स ये क्वांटिटी कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ क्या है, 4 है। अब इसको लिख लेते हैं, तो ये क्वेश्चन दिखेगा log √2 ब्रैकेट log ऑन द बेस √2, फिर ब्रैकेट, फिर log ऑन द बेस 2, फिर ब्रैकेट, फिर log ऑन द बेस √2, ये क्वांटिटी कितनी है, 4 है, 4 लिखो, ये ब्रैकेट ये वाला बंद, फिर ये वाला बंद। बोलो सही। अब देखो यहां पर, अब फिर से इसको सिंप्लीफाई करना है, फिर वैसे ही जो 4 क्वेश्चन किए थे उसी टाइप का क्वेश्चन बन गया, उसी टाइप का क्या, एक्चुअली यही क्वेश्चन एक बन ही गया, अभी सॉल्व करके आए हम लोग, है ना। 4 को भी लिख लेंगे 2 का स्क्वायर, और √2 को लिख लेंगे 2 का पावर हाफ, ठीक है ना, वर्किंग वही करोगे। 4 को 2 का स्क्वायर, क्योंकि 4 भी 2 से बना है और √2 भी 2 से बना है, तो 4 का मतलब 2 स्क्वायर, √2 का मतलब 2 का पावर हाफ। ये वैल्यू अभी हम लोग देखें लास्ट एग्जांपल में कितनी आई थी, 4 आई थी ना, सो दिस वैल्यू इज कितना, 4। लास्ट एग्जांपल देख में समझे, तो दोबारा इसको करने का कोई सेंस नहीं है, तुरंत किए, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, इसकी जगह 4 आया, मतलब अब इस 4 का ये log लिया जाएगा कितने बेस पर, 2 पर। तो क्वेश्चन फिर से क्या बनेगा, log ऑन द बेस √2 ब्रैकेट log ऑन द बेस 2, और ये नंबर कितना आया था, 4 आया था। बोलो सही है। अब देखो ये, अब ये log सिंप्लीफाई करना है पहले, फिर उसका log लेंगे √2 पे,
तो ये लॉग का मतलब देखो ये 2 है, इस 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो ये वाला क्वांटिटी क्या बनेगा, ये वाला लॉग, ये बनेगा log ऑन द बेस 2, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, बोलो ठीक है। तो 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, x का पावर अल्फा हो गया ना, अल्फा पीछे आ जाएगा तो 2 जो है वो पीछे आ जाएगा, और क्या बनेगा log 2 ऑन द बेस 2, यानी वो तो 1 होगा। तो 2 इंटू 1 कितना होगा 2, यानी इसका मतलब कितना हो गया 2 हो गया इसका मतलब। अब ये कितना बना, मतलब ये log लिया जाएगा किसका 2 का, कितने बेस पर √2 पर, तो log ऑन द बेस √2 और कितने log ऑन द बेस √2 किसका 2 का, और ये वैल्यू कितनी आएगी, सिंप्लीफाई कर लोगे ना, यहाँ पे 2 का पावर कुछ नहीं है मतलब कितना है 1 है, यहाँ पे 2 का पावर कितना है हाफ है, तो 1 डिवाइडेड बाई हाफ, इसका पावर 1 है ना, 1 डिवाइडेड बाई हाफ कितना हो गया 2 इंटू log 2 ऑन द बेस 2 कितना 1, सो आंसर इज कितना 2। बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में 1 अपॉन log n ऑन द बेस 2 प्लस 1 अपॉन log n ऑन द बेस 4 प्लस 1 अपॉन log n ऑन द बेस 8 इज इक्वल टू 1 गिवन है। फाइंड करना है n की क्या वैल्यू होगी, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। इस क्वेश्चन में देखो log का जो बेस है ना वो अलग अलग बेस यूज हुआ है, इस क्वेश्चन में log का बेस अलग अलग यूज हुआ है, एक जगह 2 यूज हुआ है, एक जगह 4 यूज हुआ है, एक जगह 8 यूज हुआ है। एक वर्किंग ध्यान रखना, जब भी log के क्वेश्चन में अलग अलग तरह के बेस, एक ही क्वेश्चन में बहुत तरह के बेस दिखाई दे रहे हो हमें, तो हम सबसे पहला काम क्या करें, उनको कॉमन बेस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें उन सभी लॉग को, उससे क्या होगा कैलकुलेशन बड़ा आसान हो जाएगा। और कॉमन बेस में भी जो कॉमन बेस यूज करेंगे कौन सा यूज करेंगे हम 10 यूज करेंगे, ताकि लिखना ही ना पड़े, कुछ बेस दिखाना ही ना पड़े, तो दिखेगा नहीं तो और आंखों को अच्छा लगेगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कॉमन बेस फॉर्म में कन्वर्ट कर ले सबको, तो इस लॉग को भी, इस लॉग को भी, इस लॉग को भी। और हमने बताया था लास्ट लेक्चर में log a ऑन द बेस b को अगर हम कॉमन बेस फॉर्म में ले जाते हैं और एक बेस 10 यूज करते हैं c की जगह, तो log a ऑन द बेस b क्या दिखेगा log a बाई log b। तो वही चीज ये क्या दिखेगा log a ऑन द बेस b के जैसा है, यानी log a बाई log b, नीचे बनेगा log a बाई log b, यानी log n बाई log 2। और चूंकि वो नीचे है log n बाई log 2 नीचे है, 1 अपॉन में है, तो log n बाई log 2 का log 2 ऊपर चला जाएगा ना, तो ये बनेगा log 2 बाई log n, बोलो सही है। सिमिलरली log 2 ऊपर गया था, इसमें log 4 ऊपर जाएगा, और नीचे कितना होगा log n प्लस log 8 ऊपर जाएगा, log 8 बाई log n इज इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। मतलब ये गिवन था, वही चीज क्या बन गई ये बन गई। अब देखो अब कितना अच्छा लग रहा है क्वेश्चन देखने में। अब देखो डिनोमिनेटर देखो सभी का, डिनोमिनेटर सबका सेम हो गया, कितना हो गया log n हो गया ना, तो log n तो एलसीएम आ जाएगा, तो log n एलसीएम ले लेते हैं, और क्या बचेगा ऊपर log 2 log 4 प्लस log 8 इज इक्वल टू ये कितना दिया 1 दिया। अब देखो ऊपर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, और log 2 प्लस log 4 प्लस log 8 को, ये log का इंडिविजुअल log का सम है ना, जब ये बिल्कुल वैसा ही है log x प्लस log y प्लस log z, तो LHS क्या होगा log ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड, मल्टीप्लाई करके log लो या अलग अलग log लेकर ऐड करो, तो अलग अलग log का क्या एडिशन है, इसका मतलब मल्टीप्लाई करके log लो, तो इज इक्वल टू मतलब कितना, दिस इंप्लाइज ये कितना हो गया, दो तीनों का मल्टीप्लीकेशन 2 4 जा 8 8 जा 64, तो क्या बनेगा log 64 बाई log n इज इक्वल टू कितना 1, log 64 बाई log n इज इक्वल टू 1 हो गया। इसका मतलब अब देखो ये फिर से log a बाई log b हो गया कि नहीं हो गया, log a बाई log b यानी log a ऑन द बेस b। तो इस चीज को क्या लिख सकते हैं हम, इस चीज को लिख सकते हैं, यहां पे लिखते हैं, इस चीज को हम लिख सकते हैं log a ऑन द बेस b इज इक्वल टू कितना 1। इसका मतलब हो गया ये चीज log a ऑन द बेस b बनेगी, तो log 64 ऑन द बेस n इज इक्वल टू कितना 1। आप बताओ किसी नंबर का log वैल्यू 1 आए, ऐसा कब होता है, जब जिस नंबर का log ले रहे हो उसी बेस पर वो log हो, तब log वैल्यू कितनी आती है 1 आती है। यहाँ पे किसका log ले रहे हैं 64 का log ले रहे हैं, तो बेस कितना रखें ताकि ये log वैल्यू 1 आए,
जब बेस भी क्या होगा 64 होगा, यानी n मस्ट बी इक्वल टू कितना 64। सो इस क्वेश्चन में n की वैल्यू कितनी आई 64 आई। तो अगर n बराबर 64 है देन दिस इक्वेशन होल्ड्स ट्रू, तो ये इक्वेशन ट्रू हो जाएगी। बोलो सही है। ये बात याद रखोगे कि अगर हमें कोई एक क्वेश्चन में लॉग के अलग अलग बेस दिखाई दे रहे हैं, इस टाइप से सिंप्लीफाई करना हो या प्रूव दैट हो, तो हम सबसे पहले क्या करें कि सभी लॉग्स को कॉमन बेस फॉर्म में ले जाएं, और कॉमन बेस फॉर्म में भी कौन सा बेस यूज करें 10 यूज करें, ताकि ना दिखेगा ना देखकर परेशान होंगे, एकदम सिंपल लगेगा और कॉमन बेस फॉर्म में क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है ना, बढ़े आगे। देखो अगला क्वेश्चन बच्चों, ये उसी टाइप की फिर से देखो दो क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे देखना तुम्हें फायदा फिर वही मिलेगा कॉमन बेस फॉर्म का। ये दोनों प्रूफ दैट है ना। पहला क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कि रेसिप्रोकल ऑफ लॉग एबीसी ऑन द बेस ए प्लस रेसिप्रोकल ऑफ लॉग एबीसी ऑन द बेस बी प्लस रेसिप्रोकल ऑफ लॉग एबीसी ऑन द बेस सी इज इक्वल टू कितना है 1 है। ये प्रूफ करना है पहले में। दूसरे में प्रूफ करना है कि जो रेशियो है लॉग एन ऑन द बेस ए और लॉग एन ऑन द बेस ए बी का वो है 1 प्लस लॉग बी ऑन द बेस ए। ये कॉमन बेस में जाते ही ये क्वेश्चन तुरंत खत्म हो जाएंगे, तुरंत सॉल्व कर दोगे, और नहीं तो देखकर खाली डर लगता रहेगा। ऐसा कुछ भी है नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहां पे दिख रहा है इस वाले लॉग का बेस ए है, इस वाले लॉग का बेस बी है, इस वाले लॉग का बेस सी है। ठीक है ना। तो जनरली ये जहां पे जब अलग अलग बेस होते हैं तो वो कॉमन बेस में जाने पर जनरली वो क्वेश्चन सॉल्व आराम से हो जाता है। तो अब यहां पर भी देखा जाए कॉमन बेस फॉर्म में जाते हैं, तो जैसे पहला क्वेश्चन अगर करें हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को, तो ये लॉग एबीसी ऑन द बेस ए, इसको क्या लिख सकते हैं लॉग एबीसी बाई लॉग ए। इस क्वेश्चन में, दोनों ही क्वेश्चन में सारे नंबर, सारे वेरिएबल्स जितने भी दिख रहे हैं ना, दे ऑल आर पॉजिटिव गिवन है। इसमें एबीसी तीनों पॉजिटिव हैं, और एबीसी इस तरीके से है कि लॉग डिफाइन भी है ना, मतलब कोई भी ए बी सी कोई भी 1 नहीं है। मतलब क्वेश्चन का सारे डिमांड लॉग को डिफाइन होने के लिए, क्वेश्चन को वैलिड होने के लिए जितने रिक्वायरमेंट है ऑल आर गिवन। ठीक है। और यही बातें जेई में जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वो हर एक कंडीशन लिख देता है, ताकि क्वेश्चन की ऑथेंटिसिटी पे कोई क्वेश्चन मार्क ना हो। ठीक है। तो अब इसको लॉग ए ऑन द बेस बी टाइप का है, इसको लॉग ए बाई लॉग बी लिख सकते हैं। तो नीचे बनेगा लॉग ए बी सी बाई लॉग ए, तो 1 अपॉन में है ना, तो बाई लॉग ए नीचे होगा, वो ऊपर चला जाएगा। तो पहला टर्म क्या बनेगा लॉग ए बाई लॉग ए बी सी, प्लस दूसरा क्या बनेगा, दूसरे में नीचे क्या होगा लॉग ए बी सी बाई लॉग बी होगा नीचे, तो लॉग बी ऊपर चला जाएगा, तो लॉग बी बाई लॉग ए बी सी। ठीक है। अब तीसरे में क्या होगा लॉग सी नीचे होगा, लॉग सी ऊपर चला जाएगा, तो प्लस लॉग सी बाई लॉग ए बी सी। बोलो ठीक है ना। अब देखो डिनोमिनेटर कितना अच्छा लग रहा है, डिनोमिनेटर लॉग ए बी सी लॉग ए बी सी लॉग ए बी सी हो गया सब में, और ऊपर क्या बनेगा, तो एलसीएम लेंगे तो नीचे तो लॉग ए बी सी आएगा लास्ट क्वेश्चन के जैसे उसमें लॉग एन आया था नीचे, और ऊपर क्या आएगा लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। तो ऊपर जो लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी आएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, और नीचे कितना आएगा लॉग ए इंटू बी इंटू सी। देखो तो ये जो ऊपर लिखा है, या तो इसको प्रॉपर्टी से प्रोडक्ट ऑफ लॉग ऑफ प्रोडक्ट लिख लो, ये इंडिविजुअल लॉग का सम है ना, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, इट इज जस्ट लाइक लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड, यानी लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो ये क्या बन जाएगा लॉग ऑफ ए इंटू बी इंटू सी, और नीचे भी क्या है लॉग ऑफ ए इंटू बी इंटू सी। कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो या तो ऊपर वाले को प्रोडक्ट के लॉग के फॉर्म में लिख लो, या नीचे वाले पे इंडिविजुअल लॉग का सम, इसको एक्सपैंड कर दो। तो लॉग ऑफ ए इंटू बी इंटू सी, इसको क्या लिख सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। तो ऊपर तो वही है, ऊपर नीचे कट जाएगा, कितना आएगा 1 आएगा। बोलिए सही है। सो दिस क्वांटिटी सिंप्लीफाइज टू कितना 1, ये प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, सही है। कोई दिक्कत होगा तो बता। बिल्कुल। अब ये वाला क्वेश्चन करो, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा, कर लोगे, खुद से कर लोगे। इसको हटा देते हैं ना, तो अब वाला क्वेश्चन करा जाए। उसमें देख ऊपर एक लॉग है जिसका बेस ए है, और नीचे एक लॉग है जिसका बेस ए बी है। एक का बेस ए है, एक का बेस ए बी है, अलग अलग बेस है ना। कॉमन बेस में जाओ, कहानी खत्म हो जाएगी।
ऊपर वाले को क्या लिख पाओगे, ऊपर वाले को log n बाई log a, बोलो लिखेंगे ऊपर वाले को log a ऑन द बेस b के जैसा है, तो इसका मतलब क्या log n बाई log a, log n बाई log a। इसको क्या लिखेंगे, डिवाइड में नीचे आएगा log n बाई log ab, तो जब ये इनटू में कन्वर्ट होगा तो क्या बनेगा log ab बाई log n, बोलो सही है ना। log ab ऊपर चला जाएगा और log n नीचे रह जाएगा। अब देखो log n कट जाएगा, ये कितना बन गया, इसको यहां पे लिखते हैं, कितना बन गया ये बना log ab बाई log ऑफ ab है ना, log ऑफ ab, क्योंकि पूरा ab बेस था, तो log ऑफ ab बाई log a, सही है। अब log ऑफ ab को देख, प्रोडक्ट का log है ना, प्रॉपर्टी लगा दो इस पे, इसको क्या लिख सकते हैं log a प्लस log b, उम्मीद कर रहे हैं कर पा रहे होंगे सभी लोग, है ना। log a प्लस log b, ऊपर वाले दोनों के log का सम, प्रॉपर्टी यूज कर ली, तो log a प्लस log b बाई log a, बस अलग अलग कर दो, तो log a बाई log a ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहां पे कितना आ गया इज इक्वल टू 1, और एक प्लस कितना, प्लस के साथ आएगा क्या log b बाई log a ना, ये वाला एलसीएम लिया हुआ है उसको सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया, तो प्लस कितना log b बाई log a, और log b बाई log a का क्या मतलब होगा log b ऑन द बेस a, एक तो होगा, बोलो सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। समझ के देखो कितना सिंपल है, कॉमन बेस में जाते ही अलग, भले ही कितने अलग अलग तरह के बेस दिखे, कॉमन बेस में जाते ही क्वेश्चन देखो तुरंत हल हो गया, सब कुछ कट पिट गया, ये आ गया, ये आया, फिर log b बाई log a का मतलब log b ऑन द बेस a, यही तो चाहिए था हमको, यही आ गया, दिस इज log b ऑन द बेस a प्लस 1, यही चाहिए था log b ऑन द बेस a प्लस 1, बोलो ठीक है, बढ़े आगे, समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत होगी तो बताना। देखो अगला देखते हैं, मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 डिवाइडेड बाई log ऑफ 2000 टू द पावर 6 ऑन द बेस 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई log ऑफ 2000 टू द पावर 6 ऑन द बेस 5, ये हमें सिंप्लीफाई करनी है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। अब देखो यहाँ पर फिर वही बात है, यहाँ पर देखो एक जगह log का बेस कितना है 4 है, एक जगह log का बेस कितना है 5 है, अलग अलग बेस हो गया ना, थोड़ा कॉमन बेस फॉर्म में जाओ, कोशिश करो, बिल्कुल कर लोगे, तुरंत हो जाएगा क्वेश्चन। तो कॉमन बेस फॉर्म में इसको देखा जाए, एक बार स्क्रीन रोक कर खुद से पहले ट्राई कर लो, फिर इधर देखना, उससे पहले हो ही जाएगा तुम्हारा खुद ही। तो इसको कॉमन बेस फॉर्म में ले जाए, इस टर्म को, इसको भी और इसको भी, तो ये क्या बनेगा log ऑफ, जिसका लेना है किसका 2000 टू द पावर 6 का, डिवाइडेड बाई log 4, नीचे आएगा ना, डिवीजन में नीचे आएगा, तो log 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगा 2 log 4 डिवाइडेड बाई log ऑफ 2000 टू द पावर 6 प्लस, बोलो सही है, इसमें क्या होगा log ऑफ 2000 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई log 5, नीचे आएगा, बेस 10 यूज कर रहे हैं कॉमन बेस का, तो log 5 नीचे आएगा, वो चूंकि डिवीजन में भी डिनोमिनेटर में है तो log 5 ऊपर चला जाएगा 3 के साथ, तो बनेगा 3 log 5 डिवाइडेड बाई log ऑफ 2000 टू द पावर 6। अब कैसे भी करके इसको सिंप्लीफाई करना है, अब देखो बट पहले से तो राहत हो गई ना, डिनोमिनेटर देखो दोनों का सेम हो गया, log ऑफ 2000 टू द पावर 6 log ऑफ 2000 टू द पावर 6। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखा जाए, क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, तो फर्दर इसको कितना लिख सकते हैं, एलसीएम ले लिया ना, log ऑफ 2000 टू द पावर 6 एलसीएम में आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा 6 log 2000 हो जाएगा ना, 6 log 2000 हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 6 log 2000, तो एलसीएम हो गया, बस कुछ नहीं किया, यही नंबर एलसीएम रहेगा, पर log ऑफ x टू द पावर अल्फा, पावर रेस करने के बाद log ले रहे हैं ना, तो इट इज ऑफ द फॉर्म x टू द पावर अल्फा का log, अल्फा पीछे आ जाएगा, तो 6 log 2000, तुम्हें जो मन करे वैसे पहले प्रॉपर्टी यूज करना ना, तुम चाहो तो 2000 को सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ठीक है, 2000 को पहले सिंप्लीफाई कर लेना, यहाँ 4 को सिंप्लीफाई कर लेना, फिर करना, ठीक है, एलसीएम लेने के बाद तुम चाहो तो 2000 को सिंप्लीफाई करना, ये भी कर सकते हो, बट हमें जैसे लग रहा वैसे हम किए, फाइनली आंसर हमारा तुम्हारा दोनों का क्या होगा, मैच होगा, ठीक है। अब देखो, तो 6 log 2000 हो गया, और ऊपर कितना हो गया 2 log 4 प्लस 3 log 5,
बोलिए सही है। अब ये तुम्हारी इच्छा है, तुम चाहे तो log 2000 को भी खोलो या ऊपर वाले log को एक बनाओ। एक बनाओ मतलब सिंगल log में कन्वर्ट करो। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि जैसे मन करे वैसे करो। अगर सिंगल log में जाना है तो यहाँ का 2 हटाना पड़ेगा, पहले 1 लाना होगा तो 2 हटाना होगा और यहाँ का 3 हटाना होगा। ठीक है, तब तुम्हारी इच्छा पे डिपेंड करता है। तुम चाहे तो नीचे वाले log 2000 को प्राइम फैक्टराइज करके log की प्रॉपर्टी से टू एलिमेंट्री नंबर्स में कन्वर्ट कर दें या ऊपर वाले log को भी सिंगल log बनाएं। ठीक है, तो अगर हम ऊपर वाले नंबर को सिंगल log बनाते हैं तो ये ऊपर कितना आ जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा ना, तो log ऑफ क्या बनेगा 16, 4 का स्क्वायर बनेगा मतलब 16 होगा और प्लस log ऑफ 3 इधर आ जाएगा, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब मतलब 125, तो log ऑफ 125। ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 log 2000। अब ये वाला टर्म देखो, log x प्लस log y जैसा है ये, log x प्लस log y, तो log x प्लस log y का मतलब क्या होगा, log ऑफ x इंटू y, यानी log ऑफ 16 इंटू 125 और 16 इंटू 125 विल बी 2000। तो ये ऊपर क्या आएगा, log 2000 आएगा, नीचे भी क्या है log 2000 है, log 2000 कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे 6 बचेगा, आंसर विल बी कितना 1/6। बोलो ठीक है। तो ये किस तरीके से बताया हमने कि जब हम ऊपर भी एक सिंगल लॉग लेके आ रहे हैं, तो सिंगल लॉग लाने के लिए ये सारे कोफिशिएंट 1 बनाने पड़ेंगे। उसके लिए 2 को इधर भेजना पड़ेगा 4 का स्क्वायर बन के, 3 को इधर भेजना पड़ेगा 5 का क्यूब बन के, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का क्यूब 125 और फिर log x प्लस log y का मतलब log ऑफ x इंटू y, यानी log ऑफ 16 इंटू 125 और 16 इंटू 125 इज 2000, तो न्यूमरेटर विल बिकम log ऑफ 2000, log 2000 कैंसिल, ऊपर 1 नीचे 6, 1/6। बोलो ठीक है। तो ये बात हुई अगर हम ऊपर सिंगल लॉग ला रहे हैं, बट अगर नीचे हम एक्सपैंड करना चाह रहे हैं कि इसको प्राइम फैक्टराइज करके करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हो। ठीक है ना, ये वाला हटाए हम, अब हम सिर्फ इतने पे फोकस कर रहे हैं। इसका एक तरीका तो ये हो गया, ऊपर भी log 2000 कट के 1/6 आ गया। दूसरा तरीका कर रहे हैं, ऊपर अभी 4 है, 4 को थोड़ा और छोटा करते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर लिख के करते हैं और 2000 को भी 2 के फॉर्म में या और जितना छोटा बन सकता है 2000 का प्राइम फैक्टराइज करके करते हैं। कोशिश करो एक बार 2000 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, फिर उसको सिंप्लीफाई करो। तो हम केवल इतना नंबर अभी रख रहे हैं बस, क्योंकि अब इसको सिंप्लीफाई करना है। एक तरीके से देख चुके हैं, अब दूसरे तरीके से देखना चाह रहे हैं हम लोग। तो 4 को तो लिख लेंगे 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर जब लिखेंगे यहाँ पे तो ये 2 फिर पीछे आएगा और एक 2 पहले से है, तो 2 2 सा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ऊपर बनेगा 4 log 2 प्लस 3 log 5 डिवाइडेड बाय नीचे कितना 6 टाइम्स log ऑफ 2000 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो एक बार जल्दी से कोशिश करो, 2000 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। 2000 का मतलब हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, तुम जैसे करते हो वैसे करना। 2000 का मतलब हो गया 2 इंटू 10 का क्यूब, है ना, 2 इंटू 10 का क्यूब हो गया। 10 का मतलब 2 इंटू 5 हो गया, तो 3 बार 2 यहाँ से आएगा, 1 बार 2 यहाँ से, तो 2 का पावर 4 और 5 का क्यूब, ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2000 का। ठीक है, तो 2000 की जगह कितना बनेगा 2 का पावर 4 इंटू 5 का क्यूब। बोलो सही है, देखो सही है बिल्कुल। अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो ऊपर तो जो है वही रहेगा 4 log 2 प्लस 3 log 5। इस बार हम क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को एलिमेंट्री नंबर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 6 टाइम्स log ऑफ इन दो का प्रोडक्ट है ना, 2 के पावर 4 का और 5 के क्यूब का प्रोडक्ट का log है, तो क्या बन जाएगा इंडिविजुअल log का सम, तो ये बनेगा log ऑफ 2 का पावर 4 प्लस log ऑफ 5 का क्यूब। बोलो सही है, पहले वाले का log प्लस दूसरे वाले का log की प्रॉपर्टी से बनेगा log ऑफ x इंटू वाई बराबर log x प्लस log y। ठीक है, अब देखो फिर से ये log ऑफ x का पावर अल्फा है ना, 2 की पावर 4 का log है, तो 4 क्या होगा पीछे आ जाएगा, log से बस मल्टीप्लाई होगा, तो इट विल बिकम 4 log 2। ये देखो ऊपर भी क्या है 4 log 2 है, प्लस प्लस
ये 3 है, 3 पीछे आ जाएगा तो क्या बनेगा प्लस 3 log 5। तो देखो 3 log 5, तो ये दोनों टर्म क्या है सेम है, ये और ये क्या होंगे कट जाएंगे, बराबर कितना आएगा 1/6। बोलो यार सही है। तो दोनों तरीके से है, अगर हमें प्रॉपर्टी पता है कुछ भी कर दें हम बिल्कुल सही तरीके से लॉ के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी तो बताना। अब फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में फिर और कुछ प्रॉपर्टीज पे आगे बात करेंगे। इसी तरह के अभी नोन ही रहेंगे, डेटा गिवन रहेगा तो उस पर प्रॉपर्टी पे पहले बात करेंगे, फिर हम लोग इक्वेशंस पे आएंगे, लॉगरिथमिक इक्वेशंस पे आएंगे और फिर लॉग की इक्वेशंस जब हो जाएगी देन वी विल मूव टू लॉग की इनइक्वालिटी। ठीक है ना, उस समय फिर हम लोग थोड़ा सा लॉग के ग्राफ की भी बात करेंगे, लॉग की इनइक्वालिटी जब करनी होगी उससे पहले। ठीक है ना, तो बाकी की बातें नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। आज के लेक्चर में कहीं पर भी कोई दिक्कत होगी बिल्कुल पूछोगे, डाउट्स इकट्ठे नहीं करोगे, जस्ट कीप ऑन आस्किंग।